ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे सच्चा और सस्ता सौदा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई बजाज अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक बार सर्दी के मौसम में सारे मधुबन में हम 2 अतिथि थे। एक मैं और दूसरा लुधियाना से आया हुआ जगदीश भाई। निर्वैर भाई के कार्यालय के सामने वाला मार्ग कच्चा था। हम दोनों भाई रात भर टोकरियाँ भर भर कर रोड़ी और मिट्टी बिछाकर पक्का रास्ता बनाते रहे। दूसरे दिन प्रातः बाबा का संदेश आया कि ओम प्रकाश बच्चा आज बाबा के साथ बाबा के कमरे में भोजन करेगा। छोटी सी कार सेवा पर भगवान ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने साथ ब्रह्मा भोजन कराया। इससे बढ़कर सस्ता और सच्चा सौदा जिंदगी में क्या हो सकता है। गुरु नानक देव जी का सच्चा सौदा मशहूर है, मगर मैंने तो सच्चे सौदे का प्रत्यक्ष फल उसी समय पाया। कितनी बड़ी खुशनसीबी है। योग युक्त बच्चों को होगा विनाश काल का आभास। बाबा मेरे साथ मित्र भाव से व्यवहार करती थी। एक बार बाबा पूछने लगे कि यज्ञ में कुछ बूढ़े भी हैं जिनके पास पर्याप्त काम नहीं रहता और दिन भर योगाभ्यास में भी इतनी रुचि नहीं लेते। उनके लिए कोई काम सुझाओ ताकि वे व्यस्त रहे। मैंने सुझाव दिया कि बाबा कई आश्रमों में तो सूत काटने आदि का काम होता है। अपने यहाँ टमाटर की सॉस बनाने का कुटीर उद्योग भी सफल प्रयास सिद्ध हो सकता है। शहद का उद्योग भी काफ़ी चल सकता है। तब बाबा ने बात को बदलते हुए एक बंगले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यदि वह मिल जाए तो बच्चों को ठहरने में बहुत सुविधा होगी। विनाश के समय ढेर के ढेर बच्चे आएंगे। मैंने सवाल किया कि क्या सभी बच्चे पहुंच जाएंगे बाबा? बाबा ने समझाया, सभी नहीं, अपितु योगयुक्त बच्चों को विनाश लीला के अंतिम दृश्य का आभास होने लगेगा और आवागमन के साधनों के बिगड़ने से पहले ही वे यहाँ पहुँच जाएंगे। उच्च कोटि की दक्षता, कुशलता और समर्पित भाव। दूरदर्शी साकार बाबा आवास निवास योजना समय से पहले इंतजाम और वर्तमान में भी बच्चों को व्यस्त रखकर उनके समय और शक्ति का सदुपयोग कैसे हो, इन विषयों पर चिंतनशील रहते थे। बाबा सदा ही शिव बाबा द्वारा सौंपे गए महान यज्ञ की संभाल करने में उच्च कोटि की दक्षता, कुशलता और समर्पित भाव रखते थे। उन्होंने यज्ञ के सारे कारोबार का संचालन इतना सही, अनुशासित और समयाकुल किया कि आज भी बिना विशेष परिवर्तन किए यह विशाल यज्ञ बिना किसी कठिनाई से उसी पटरी पर तेज गति से दौड़ रहा है। अनुभवयुक्त भाषण और लेख थे अति प्रिय। विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करके बाबा प्रत्येक आत्मा के उत्थान के लिए प्रयासरत रहते थे। रहम की भावना से भरपूर थे। सभी को काम की चिता पर जल मरने से बचने की निरंतर और अथक सेवा करना उनका स्वाभाविक निजी संस्कार था। नाउम्मीद में वे अंतिम क्षण तक उम्मीद रखते थे। ड्रामा में कोई व्यक्ति कामाग्नि से बच पाता है या नहीं, वह उसका कल्प कल्प का भाग्य है, परंतु बाबा अंतिम क्षण तक उसके प्रति शुभ भावना बनाए रखते थे। एक बार उन्होंने मुझसे पत्र लिखवाकर एक युगल को भिजवाया ताकि वे पवित्रता की प्रेरणा पा सके। बाबा प्रत्येक बच्चे के अनुभव को सुनने और सुनाने पर अधिक जोर देते थे। वे भाषण या लेख जो अनुभवयुक्त हो बाबा को अति प्रिय थे। अवगुण मिटाने की रॉयल विधि।
जीवन की बहुत गहरी और गोपनीय बातों को विस्तार से बाबा को सुनाने में मज़ा आता था। एक बार हम युगल सहित आबू गए हुए थे। मेरी युगल ने बाबा को मेरी शिकायत करते हुए कहा कि आपका बच्चा घर में गुस्सा करता है। जब मैं विदाई ले रहा था तो धीरे से बाबा ने मेरे कान में कहा, क्या बच्चे में टेम्पर अर्थात गुस्सा है? मैंने कहा, विचारों में भिन्नता मुझे विवश कर देती है। बाबा बोले, बाबा शांति चाहते हैं, और मुस्कुराने लगे। बाबा के अवगुण को निकालने और उसके लिए शिक्षा सावधानी देने की यह विधि इतनी रॉयल और स्नेह भरी थी। उनके मन में मेरे प्रति कोई प्रतिक्रिया या प्रकंपन नहीं थे। हृदय की स्लेट पूरी साफ थी, मगर पूरे हक से अपनी बात को कहने की शक्ति थी बाबा में। बाबा जब दिल्ली में आए तो मैंने अपनी आर्थिक स्थिति का जायज़ा उनको दिया। बाबा ने एक नज़र से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बाबा बोले कि मैं नहीं समझता कि आप अपव्यय करते होंगे। जो भी आय मिलती है उसका कुछ अंश बाबा की सेवा के लिए निकाल लिया करो। बाबा का सुझाव प्रत्येक की शक्ति अनुसार होता था। शक्ति से बाहर काम करने का सुझाव बाबा नहीं देते थे, क्योंकि अपने परामर्श की अवहेलना करवाना उतना ही दोषपूर्ण है जितना अवहेलना करना। हर हाल में नष्टो मोहा। बाबा विनोदी स्वभाव के भी थे। बात उन दिनों की है जब आदरणीय मातेश्वरी जी ने शरीर छोड़ा था। यज्ञ माता का युवा आयु में अचानक शरीर छोड़ना यज्ञ के सभी वत्सों के लिए वेदनाशील समाचार था। मैं मातेश्वरी जी के अंतिम संस्कार के बाद ही पहुंचा। दूसरे दिन प्रातः मैं और बाबा मधुबन के बगीचे में खड़े थे। बाबा ने आश्रम के पीछे के द्वार की तरफ नज़र उठाई तो देखा कि एक वरिष्ठ बहन आ रही है। बाबा बोले, देखना, यह बच्ची अब वैन करेगी, अर्थात आँखों में आंसू भर रोएगी। बाबा को यह कतई पसंद नहीं था कि मृत्यु पर रोना धोना हो। रोने वाले व्यक्ति को ज्ञान की दृष्टि से बाबा फेल समझते थे। बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं, अम्मा मरे तो हलवा खाओ और बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। इसका अभिप्राय यही है कि हर हालत में नष्टो मोह के पाठ को पक्का करना है। आत्माएं तो एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर द्वारा पाठ बजाने के लिए बंधायमान हैं। शरीर का बदलना रोका नहीं जा सकता। शिव बाबा ने प्रत्येक परिस्थिति में समान रहने का मूल मंत्र वर्षों से सिखाया है। इसीलिए महारथी बहनें और भाइयों की आंखों में दैवी परिवार की आत्माओं की मृत्यु पर भी आंसू देखना बाबा को अप्रिय लगता था। मातेश्वरी के अव्यक्त होने की घटना को भी बाबा ने इतना हल्का कर दिया कि जैसे कोई सदमे की बात ही नहीं। ड्रामानुसार एक स्वाभाविक मानने योग्य घटना है। बाबा में परिवर्तन शक्ति महान थी। गंभीर वातावरण को सहज और सरल बना देना उनके मनोबल का परिचय देता है। श्रेष्ठ स्थिति से गलत फहमी दूर। बाबा को निर्भय और साक्षी दृष्टा के रूप में तब देखा जब वे दिल्ली में मेजर साहब की कोठी में ठहरे थे। मेजर साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने बाबा की गोद में शरीर छोड़ा। बाबा उसको रूहानी शक्ति दे रहे थे। ऐसी रहस्यमयी घटना की छानबीन के लिए मिलिट्री कमांडर ने पूछताछ शुरू की। बाबा की श्रेष्ठ स्थिति ने सबकी गलतफहमी को दूर कर दिया। मेजर साहब के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ रवाना किया गया। बाबा जब मुरली चला रहे थे तो मेजर साहब की पत्नी रुदन करते हुए पंडाल में प्रवेश कर गई। बाबा अत्यंत शांत मुद्रा में विलाप करती हुई बच्ची को दृष्टि देते रहे।
और वह भी शांत होकर मुरली सुनने लगी। बाबा ने उसे समझाया कि आप शारीरिक नाते के प्रति मोहग्रस्त स्थिति होने से दुखी हो, मगर रूहानी बाप मेजर बच्चे के तीनों कालों को और उसने जो श्रेष्ठ गति प्राप्त की है उसको भी जानता है। दारुण दृश्य में साक्षी स्थिति। बाबा ने अपने दिव्य कर्मरूपी भाषण से और श्रेष्ठ स्थिति से मेरे संस्कारों को इतना बदल दिया। मेरे साथ घटी एक घटना में मुझे असीम शक्ति प्राप्त हुई। अचानक मेरा लौकिक बड़ा बेटा अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह 32 वर्षीय युवक अपनी पत्नी और एक बच्ची को छोड़कर आगे की यात्रा की ओर प्रस्थान कर गया। जब उसके शव को हॉस्पिटल से लाया गया तो एक दारुण दृश्य था। संबंधी दीवार के साथ सिर पटक पटक कर चिल्ला रहे थे, मृतक पर लेट लेट कर रो रहे थे। मगर मैंने उस दृश्य को अटल, अडोल, निर्भय और साक्षी स्थिति में रहकर देखा। स्मशान भूमि में अनेक सेवा केंद्रों के भाई बहनें भी मौजूद थे। सभी के मुख पर मेरे प्रति यही शब्द थे कि एक योगी और ज्ञानी आत्मा की ऐसी ही स्थिति होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर ज्ञान देखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों का देखो, जो जवान पुत्र की मृत्यु पर भी आंसू नहीं और भावी को सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह बाबा की अनमोल पालना ही है जो जिंदगी के उस मोड़ पर काम आई। आगे हम पढ़ेंगे जब मैं गत संदेह बना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रतन प्रकाश गुप्ता अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।